हाय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रताप सर आप सभी का आरपी स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रकाश चैप्टर में इससे पहले प्रकाश क्या होता है ये पढ़े थे, प्रकाश के गुण पढ़े थे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक क्लास 10th और 12th दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, क्लास 10th में ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को देखें। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिश की हुई सतह पर टकराता है तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये कोई परावर्तक पृष्ठ है। मान लीजिए हमारा ये कोई एक परावर्तक पृष्ठ है जिसकी एक सतह क्या हुई, पॉलिश की हुई है। ये कोई एक दर्पण है, इसको दर्पण मान लीजिए, एक समतल दर्पण। ये क्या है? एक समतल दर्पण है। जब इस पर कोई प्रकाश किरण तिरछा आपतित होती है, इस प्रकार से ये आपतित होती है, तो यहां पर टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर टकराता है उस बिंदु को बोलते हैं क्या? आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ये मान लीजिए क्या है? हमारा परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। जब कोई प्रकाश किरण तिरछा किसी समतल दर्पण या दर्पण पर टकराता है तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है? उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स, ये प्रकाश किरण जिस बिंदु पर आपतित होता है उस बिंदु पर क्या करेंगे? एक अभिलंब खींचेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। ये एक अभिलंब है। क्या है? इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब इस बिंदु पर टकराने के पश्चात ये परावर्तित होकर इस प्रकार से चला जाता है। जो प्रकाश किरण आपतित होती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश किरण किसी दर्पण पर या समतल दर्पण पर आपतित होती है उसको आपतित किरण, और यहां से टकराने के पश्चात जो उसी माध्यम में लौट जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर दोनों टकराते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु, और ये जो आपतन बिंदु पर जो सीधा ये एक रेखा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब बोलते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? एक परावर्तक पृष्ठ है हमारा समतल दर्पण। जैसे मान लीजिए आपके घरों में जो शीशा लगा होता है दर्पण, वो कैसा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। जब आप उसको तिरछा रात में लाइट टॉर्च मारेंगे तो टॉर्च मारने के बाद आप देखते हैं कि वो तिरछा जिससे आप मारते हैं उसी प्रकार से, यदि इससे मारते हैं टॉर्च तो इस प्रकार से वो क्या होता है? परावर्तित होता है। सेम वैसा ही है। तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, और ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ये अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है ये क्या बनेगा? इसके बीच में क्या बनेगा? कोण। इसको बोलते हैं क्या? आपतन कोण आई। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। अब देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब इसके बीच में भी कोण बन रहा है। इसके बीच में जो कोण बनता है उसको लिखते हैं आर से। किसे लिखते हैं? आर से। और इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो आपतित परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि अगर यदि पूछा जाए कि आपतन कोण किसे कहते हैं
आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण जिस बिंदु पर, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ेंगे और इसके दो नियम, प्रकाश के परावर्तन, इसके कितने नियम हैं, इसके दो नियम हैं, दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। या ऐसे बोल सकते हो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में। पहला होता है कि पहला हम लोग लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यानी कि जो हमारा ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा गया है, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का क्या है, प्रथम नियम। और प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम क्या है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाएगा उतना ही कोण परावर्तित किरण क्या होगा, अभिलंब से भी बनाएगा। तो दूसरा नियम है कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात कोण I बराबर कोण R, ये क्या है, गणितीय रूप है। प्रकाश के परावर्तन के नियम का दूसरा क्या है, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण I बराबर कोण R। स्टूडेंट्स, ये चित्र आप लोग बनाएंगे और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा कि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन का नियम क्या है। स्टूडेंट्स, ये आप लोग के बोर्ड परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छे से पढ़िए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।